अस्सलाम वालेकुम। आई एम सफ्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 9 ग्रेड 10। और ये वीडियो लेक्चर सीरीज डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करेगी स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर जब भी टीचिंग की जॉब्स आती हैं और मैथमेटिक्स का सिलेबस रिक्वायर्ड होता है, या फिर एफजीआई में ईएसटी के लिए भी यही चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। यही वीडियो लेक्चर सीरीज आपको हेल्प करेगी और इसके अलावा लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए भी डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। तो चैप्टर का नाम है कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का चैप्टर है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो डेफिनेटली हमने कवर करने हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उन्हीं को टारगेट करते हुए देखते हैं। तो सबसे पहला है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हैं और वो लीनियर नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल है जो उनको ज्वाइन कर सकता है। कोई भी दूसरा सर्कल एग्जैक्टली उन्हीं तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं कर सकता। सो वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो एक ये आपने पॉइंट करना है। दूसरा, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। जब भी आप एक जो सर्कल होगा उसके कॉर्ड पर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर लाएंगे या बाइसेक्ट करवाएंगे तो वो परपेंडिकुलर ही आएगी। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक सर्कल है, या हम बना लेते हैं, ये आपके पास एक सर्कल है और सर्कल पर आपने कॉर्ड बनाना है। कॉर्ड कैसे बनाते हैं? कॉर्ड कोई भी ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को आपस में मिला रही हो, तो वो सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाती है। सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वो डायामीटर होता है और उससे छोटे बाकी के कॉर्ड्स होते हैं। तो अगर आप सेंटर से, फॉर एग्जांपल यहां पर हम ये कॉर्ड बना देते हैं, तो सेंटर से हम इस पर कोई भी लाइन लाएंगे और वो लाइन इसको 2 बराबर हिस्सों में अगर तकसीम कर रही है, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर सर्कल टू बाइसेक्ट, बाइसेक्ट 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, तो उस सूरत में वो उस पर क्या आएगी? वो उस पर परपेंडिकुलर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। नेक्स्ट है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एक सर्कल के 2 कॉर्ड्स हैं, साइज में सेम, शेप में सेम, दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। और लास्ट पॉइंट है, टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये 2 लाइंस एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। तो ये वो चीजें जो हमने यहाँ पर सीखनी है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, वो भी हम देख लेते हैं क्योंकि वो भी पेपर में आ सकते हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स हम देखते जाते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस है कि सर्कल क्या होता है और फिर उसका डायमीटर क्या होता है, उसका रेडियस क्या होता है। लेकिन ये वो चीजें जो आप लोग इससे पहले कई दफा पढ़ चुके हैं, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। कॉर्ड क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, मेजर और माइनर सेगमेंट्स क्या होते हैं, ये सारे इसी के आप कह लें कि डिफरेंट टर्म्स हैं। तो सबसे पहला थ्योरम आता है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट है और वो लीनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, तो उनको सिर्फ एक ही सर्कल यूनाइट कर सकता, कोई भी दूसरा सर्कल उनको यूनाइट नहीं कर सकता। तो पेपर में आपने वहां पे बैठ के प्रूव तो करना नहीं है, तो बस इतना ही आप लोगों के लिए काफी होगा। सेकंड थ्योरम जिससे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकलता है उसको हम देखते हैं कि अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो हम कहते हैं कि ये उस पर परपेंडिकुलर आता है। तो ये हमारा मेन पॉइंट बनता है। अब अगर यहां पर आप इस सेंटर को कॉर्ड की दोनों एक्सट्रीम्स के साथ मिला दें तो आपके पास 2 ट्राइंगल्स बन जाती हैं, OAN और ONB। तो आपने इन दोनों को आपस में रिलेट करके देख लेना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि उसको बाइसेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका नाम है P। तो ये आपके पास एक सर्कल है, इसमें PM जो है वो परपेंडिकुलर है AT पर। अब PM हमारे पास क्या है? PM आपके पास एक लाइन है जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, और बाइसेक्ट किसे कर रही है? कॉर्ड को। कॉर्ड का नाम क्या है? AT। अगर आपके पास PT की लेंथ हो 10, अब PT क्या है? ये सेंटर से इस तरफ एक लाइन है, और PM की लेंथ हो 8, PM आपके पास क्या है? वो बाइसेक्ट करने वाली लाइन है। तो थर्ड लाइन को फाइंड आउट करें, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? फिथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज आपके पास जो 10 है, सबसे बड़ी वैल्यू है, इट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, उनको जमा करने से आपके पास ये आएगी। तो आपने ये फिथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो आप थर्ड साइड की जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह के यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बनाया एक सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, हम सर्कल खुद ड्रा करते हैं, ये उसका सेंट्रल पॉइंट है जिसे आप कह देते हो P, और आप इस पर कोई भी एक कॉर्ड डिसाइड कर लेते हैं, या जिस तरह यहाँ पर ये कॉर्ड एक डिसाइड हो गया कि आपके पास कॉर्ड है जिसका नाम है AT, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कहा। अब P जो है सेंटर जो है सर्कल का, वहां से एक आपके पास लाइन आती है और इसको बाइसेक्ट करती है,
और वो बाइसेक्ट करती है इसको पॉइंट पर जिसे हम कहते हैं एम। तो अब उन्होंने हमें जो लेंथ दी है वो एक तो पीटी की दी है, पीटी की लेंथ आपको दी गई है 10 और पीएम की जो आपको लेंथ दी गई है वो 8। तो अब हमने क्या करना है, हमने एमटी को फाइंड आउट करना है। एमटी को फाइंड आउट करने के लिए फिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, उसके लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेंगे और बाकी दो साइड्स का स्क्वायर लेंगे। एमटी की जगह हम एमटी लिख देते हैं और ये आपके पास 100, ये 64 उधर जाके उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 क्या होता है 36। तो 36 विल बी इक्वल टू एमटी स्क्वायर। तो एमटी का आंसर आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है 6 आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। अब पहले से उलट बात हो रही है कि आपके पास एक परपेंडिकुलर आ रहा है और ये कॉर्ड पर आ रहा है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो फिर वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। अब इसकी जहां पे एक एग्जांपल है कि आपके पास एक सर्कल है पी, उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपने क्या करना होता है सर्कमफ्रेंस की तरफ जाना है। इधर आएंगे तो ये आपके पास मीडियन बन रहा है या बाइसेक्टर बन रहा है, यहां आएंगे तो ये आपके पास क्या बन रहा है रेडियस। तो रेडियस आपके पास 5 है और जो पी एक्स है वो है 3 सेंटीमीटर। अब पी एक्स जो है वो आपके पास उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है, पी आर इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा है ये पी आर है और पी एक्स जो है उसकी आपको लेंथ दी गई है, आपने ए बी को फाइंड आउट करना है। अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो उसी को डबल करने से आपके पास जो कॉर्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका नाम है आर, उसमें एक्स वाई की लेंथ है 30। अब चूंकि सर्कल का नाम आर है तो सेंट्रल पॉइंट को आप क्या नाम देंगे आर नाम देंगे। एक्स वाई 30, अब एक्स वाई आपके पास ऑटोमेटिकली क्या बन गया एक्स वाई आपके पास कॉर्ड बन गया। तो ये आपके पास इस तरह एक कॉर्ड है, हम इसको अगेन ड्रा करते हैं कि ये एक्स से लेकर वाई तक आपके पास कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 30। आर एक्स 17 है, यानी कि आपने सेंटर से इस एक्सट्रीम की तरफ जाना तो ये 17 है। आर जी इस पर परपेंडिकुलर आ गया एक्स वाई के ऊपर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम आर टू एक्स वाई, हमने आर से जो एक्स वाई तक का ये वाला डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने आर जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको कौन कौन सी वैल्यू पता है, एक तो आपको ये वाली वैल्यू पता है और दूसरा आपको पूरी एक्स वाई की लेंथ पता है 30, तो उसका हाफ 15 होगा। आपको दो वैल्यूज पता है, आप फिथागोरस थ्योरम के अंदर उसको पुट करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर आपके पास एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड आपके पास ये है, अगर ये सेम साइज में है सेम शेप में है, एंगल्स का भी फर्क नहीं है, तो उनका आपस में जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। इससे ऑपोजिट थ्योरम है कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपने इसको उस पर्सपेक्टिव से कर लेना है। इसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं कि आपके पास एक सर्कल है जिसका नाम है ओ, उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप सर्कल से कहीं भी जाएंगे तो कितना सेंटीमीटर बनेगा 5। उस पर दो कॉर्ड्स आपने बनानी है, एक एस टी और एक आरपी। तो ये एस टी बन गई और ये आपके पास बन गई आरपी, दो कॉर्ड्स बना दी। अच्छा, दो कॉर्ड्स बनाने के बाद दे आर ईच 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ से इनका जो डिस्टेंस है वो है 3। तो ये 5 में से 2 कम होकर 3 तक आ गया, तो हमें इनकी लेंथ्स को कंपेयर करना है। तो अब आप यहां पर ये इक्वेशन पुट करेंगे, आपके पास ये इस तरह एक ट्राइंगल बन गई। ये आपको पता है 5 है, ये 3 है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस WP स्क्वायर। और इस साइड पर ये आपको OT पता है, ये 5 है, तो ये अगर 5 है ये 3 है, तो आप यहां पर भी फिथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी एक्सरसाइज को देखें तो पहला क्वेश्चन है इन अ सर्कल टू कॉर्ड्स आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल द कॉर्ड्स आर। तो ऐसे कॉर्ड्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स ऑफ सेम सर्कल एंड AB स्मॉलर देन CD। दो आपके पास कॉर्ड है, एक कॉर्ड छोटा है और एक कॉर्ड बड़ा है। तो हमें पता है कि अगर आप एक सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड ढूंढना चाह रहे हैं, हम एक सर्कल बनाते हैं और हम देखते हैं कि उसमें सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा। तो एक सर्कल के अंदर सबसे बड़ा कॉर्ड वो होता है जो इसके सेंटर से गुजर जाए, हम उसे डायमीटर कहते हैं। फिर आप सेंटर से जितना दूर होते जाएंगे तो उतना ही वो कॉर्ड क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। तो अब यहाँ पर उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दी है कि AB स्मॉलर है, तो AB स्मॉलर है, इसका मतलब AB ज्यादा डिस्टेंस पर है O से और CD जरा क्लोजर है O के। तो आपका ये आंसर CD इज क्लोजर टू O। नेक्स्ट है अ कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल 13 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज। अच्छा,
अब आपके पास यहाँ पर एक किस तरह की डायग्राम बनेगी कि आपके पास ये एक सर्कल है और उसका जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर है। तो यहां से हम रेडियस बना लेते हैं कि ये 13 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। अ कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब कॉर्ड जो है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो हम कह देते हैं कि आपके पास ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। आपने कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अब आप रेडियस ये वाला बना लें, ये आपके पास 13, इससे आपके पास ट्राइंगल बन जाएगी। अब आपके पास ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब इसका कोई भी आप नाम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसका नाम ए भी रख देते हैं, हम इसकी वैल्यू को x से फाइंड आउट करते हैं, तो ये x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा 169। 5 के स्क्वायर को इधर ले आएंगे 25, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144 और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12। अब x की वैल्यू आपके पास 12 है जो कि पूरे कॉर्ड की लेंथ नहीं है, ये हाफ कॉर्ड की लेंथ है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पूरे कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। अच्छा, इस पर भी फिथागोरस, इस पर भी और इस पर भी, इन सब पर आपने फिथागोरस थ्योरम्स ही अप्लाई करने हैं और ये सेम टू सेम आप लोगों के सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। अगर आपकी तरफ से फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।